नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ दो चार लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। भले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति उनका मोह अभी भी बरकरार है। और आज जब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन पर हमलावर थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को देखकर अभी भी हमको दया आती है कि वो किस हाल में पहुंच गए। कभी जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आज भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुने। महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है, हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया। अंत में हमने अपना रास्ता लिया और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं। हमने उस वक्त कहा था और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद, हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी, जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभुनाथ सिन्हा जी, पार्टी के आज के नहीं, समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए, पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि दो चार लोग हैं, जिन दो चार लोगों के कारण पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। और पार्टी से ज्यादा मेरे लिए तो चिंता का विषय है, पार्टी तो मैंने छोड़ दी और पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। नीतीश जी लगातार बोलते थे कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं करप्शन को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं।
आजीवन करते रहे नीतीश कुमार जी, लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी उसको भी कुछ 2-4 लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो बातें आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि उस समय से ज्यादा आज स्थिति उस स्तर पे भ्रष्टाचार की दिख रही है। उसके बावजूद नीतीश जी का कुछ नहीं बोलना या इधर उधर से कुछ बोलकर निकल जाना, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके लिए। और पूरे जीवन भर की कमाई जो राजनीति में उनकी थी उसको स्वाहा करने जैसा है। नीतीश कुमार जी इधर उधर की बात करके टाल जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा है। और मजा आ रहा है इसका सीधा अर्थ है कि पहले तो लोग कहते थे, आरोप लगाते थे। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की लाचारी को सामने रखा और साफ तौर पर आज जब वो विरासत बचाओ नमन यात्रा के पहले चरण की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी लाचारगी दिखाई और साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार क्या से क्या हो गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसजी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क